भाइयों जिम से आके वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा सा झबरा लुक आ रहा है, तो इस चीज को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। आज थोड़ी सीरियस बात होनी जरूरी है, रफीनिया के बारे में, लमीन यमाल के बारे में। और शुरुआत में करता हूं भाई रफीनिया से। कल जब मैं वॉच अलॉन्ग कर रहा था तो भाई आप में से किसी एक भाई ने यह पूछा मुझसे कि रफीनिया अगर बैलन डोर जीतता है तो वो बैलन डोर और मेसी का कोई भी ग्रेटेस्ट बैलन डोर है ना, उसमें से बेस्ट बैलन डोर आप किसको मानोगे। ये सवाल आया और इसका क्लियर जवाब मैं दे रहा हूं, ये नहीं कि 19-20, इसका क्लियर जवाब मैं दे रहा हूं भाई, रफीनिया। कारण देता हूं 2-3। पहला कारण, मेसी का लेवल, मेसी का लेवल दुनिया से अलग है, रफीनिया का लेवल दुनिया से अलग नहीं है, पहला। दूसरा, मेसी ने, मैं नहीं बोलूंगा भाई बहुत अच्छी टीम के साथ परफॉर्म किया, नहीं, बारसा उस टाइम डोमिनेट किया करती थी। और इनफैक्ट 2010 की बार्सिलोना तो सर एलेक्स फर्गसन ने यह बोला था कि यह अब तक की बेस्ट टीम है। दूसरा, तीसरा पॉइंट, भाई मेसी का लेवल कभी भी ड्रॉप नहीं हुआ, रफीनिया का लेवल अब जाके अप हुआ है, वरना जब वो बार्सिलोना में आया था इसका लेवल हमेशा ड्रॉप ही था, या फिर एवरेज था, या फिर ड्रिबल नहीं कर पाता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर ब्राजीलियन ड्रिबल कर लेता है, नहीं करता। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भाई रफीनिया की तासीर अलग है, इसकी तासीर ड्रिबलिंग नहीं है। विनीशियस, नेमार की तरह ये कामचोर नहीं है प्रेसिंग में, ये प्योर प्रेस करता है, एक को नहीं दो लोगों को एक साथ प्रेस कर सकता है, और लगातार ये घोड़ा 90 के 90 मिनट प्रेस कर सकता है। दूसरा, ये बंदा प्रोफेशनल है, ये बंदा प्रोफेशनल है। कंपेयर करो अगर आप विनी से, नेमार से, या रोनाल्डिनियो से, किसी से भी मैं कर रहा हूं, लेकिन आप देखो इसमें वो ब्राजीलियन वाइब नहीं आती। ये बंदा डिसिप्लिन्ड है, पार्टी कल्चर बहुत कम सुना है, सुना भी है तो ऑन द पिच इसके बारे में कभी भी कोई कंट्रोवर्सी, ऑफ द पिच कभी कोई पंगा जिससे कि ऑन द पिच इसकी इसकी चीजें इंपैक्ट हो गई हो, हमेशा खेल की वजह से अपनी सुर्खियों में रहता है। इसकी वो वॉक में भूल नहीं सकता जो शायद लीग जीतने के बाद हमने की थी जावी के अंडर, जब ये घुटनों पे चला था, हालांकि लीड्स में भी चला था, लेकिन ये कुछ अलग हार्ड वर्कर ब्राजीलियन है भाई। और इतनी सारी चीजें, भाई मेसी वाला इसका लेवल तो नहीं है देखा जाए। और उस टाइम बारसा टॉप नॉच हुआ करती थी, सबसे बड़ा कारण, उस टाइम बारसा टॉप नॉच हुआ करती थी, अब भी हो रही है, लेकिन अभी प्रोसेस में है, अभी कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं जीता है जिससे कि वो प्रूव हो जाए। उस टाइम चैंपियंस लीग, ट्रेबल, सेक्सटपल सब जीते हुए थे, और उस बैलन डोर को मैं इससे इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी तक कुछ नहीं जीता है, 5-6 साल का सूखा पड़ा हुआ है। और इस सूखे को भाई आप अगर बैलन डोर से निकालते हो, उसकी बूंदों से गीला करते हो, उसकी बारिश से गीला करते हो, तो ये बैलन डोर अब तक की बारसा हिस्ट्री में बेस्ट बैलन डोर हो सकता है। भाई ये रफीनिया के बारे में, 2 गोल मारे बंदे ने कल, और शायद एक असिस्ट भी है। बेनफिका का ऑफिशियल ओनर होते ना, प्लेयर्स को पॉकेट में रखते हैं, ये बेनफिका को पॉकेट में रखता है अपनी। 1 मैच नहीं, 2 मैच नहीं, 3 मैच भाई, हर मैच में गोल, हर मैच में डिसाइसिव, हर मैच में टोटल परफॉर्मेंस घोड़ों वाली। और कैप्टन आर्म बैंड जब पहनता है तो आंख में आंख, एक फोटो आई थी ना बहुत पहले, आई थिंक बेनफिका के होम पे हुई थी, हमारे होम पे जब वो टीम फोटोग्राफ होती है मैच से पहले, उसमें आंखें यूं, समझ रहे हो, ये आग अपने आप को प्रूव करने की। और जो न्यूज आ रही है 2027 तक का इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो, और अब तो भाई इसको डिस्कस करेंगे पीएसजी वाले पोर्शन में, लेकिन अब तो साला भी बाहर हो चुका है। लेट्स गो फॉर बैलन डोर भाई, सुपर कप आ चुका है, स्पेनिश सुपर कप, ला लीगा में आप जीतो किसी तरह क्योंकि आप टॉप पे हो, अब बॉटल मत करना, और प्रायोरिटी बनाओ यूसीएल को, क्योंकि अगला मैच डॉर्टमुंड और लिल जो भी है किसी एक के अगेंस्ट होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ हल्का मैच है, लेकिन जीतो यार, एक बैलन डोर तो डिजर्व करता है, एक बैलन डोर, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना केविन डी ब्रुयना के लिए, एक बैलन डोर तो बंदा डिजर्व करता है, पहला। दूसरा, पॉजिटिव गिना रहा हूं अभी मैं कल के मैच के, यमाल के बारे में क्या कहोगे। कल जब यमाल ने वो चिप वाला गोल मारा, हमें पता था कि क्लोज तो होगा, लेकिन हमें यह भी पता था कि पिछले कई मैचेस से वो गोल बार बार मिस हो रहा है, तो शायद 20% मिस भी हो जाए, लेकिन 80% जब बॉल पड़ी तो लोग नेट ही चेक कर रहे थे, क्योंकि यमाल की क्वालिटी है नेट में वो कर्लर डाल देना। और इतना एफर्टलेस गोल, इतना एफर्टलेस, मेरे को तो ऐसा लगता भाई वो शॉट भी पूरा नहीं लिया था, वो कुछ अलग चिप थी, एक होती चिप, कर्लर चिप है भाई, कर्लर हॉरिजॉन्टल
चिप डिपिंग डाउन, दिल से मारा हुआ शॉट था नहीं, लेकिन क्लास डिफाइन करता है। एक ऐसा प्लेयर जो कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेलता, एक ऐसा प्लेयर जो कभी भी सरकास्टिकली गंदी हंसी हंस के लोगों को प्रोवोक नहीं करता, एक ऐसा प्लेयर जिसका पूरा ध्यान परफॉर्मेंस पे है, एक ऐसा प्लेयर 17 साल का जो वाना भी बैलन डोर को आपके बिहेवियर में, परफॉर्मेंस क्लब लेवल उसकी भी है, इंटरनेशनल लेवल, हर जगह या तो टक्कर देता है या उससे ऊपर है। ऐसे प्लेयर ही समाज में, फुटबॉलिंग सोसाइटी में या फिर फुटबॉल के बाहर एक ऑरा क्रिएट करते हैं, जैसे मेसी ने किया हुआ है, लॉयल्टी का ऑरा। सिर्फ फुटबॉल पिच ही दुनिया नहीं है, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना रियल लाइफ में कि भाई ये ऑफिस की चार दीवारी ये सिर्फ दुनिया नहीं है, दुनिया इसके बाहर है। तुमने क्या कमाया, तुम्हें समाज किस नजर से देखता है, तुम समाज में कहीं जाते हो तो क्या तुम्हें बुली किया जाता है? देखो, जो जानबूझ के बुली करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन क्या तुम्हें मैक्सिमम टाइम बुली किया जाता है या तुम्हें मैक्सिमम टाइम प्यार किया जाता है? तब जाके भाई मेरे हिसाब से एक बैलन डोर पर्सनैलिटी तैयार होनी चाहिए। हाँ, क्रेडिबिलिटी है बैलन डोर की भाई, क्रेडिबिलिटी है, चाहे हम जीतें चाहे सामने वाला। और इस टाइम रफीनिया के बाद अगर वर्ल्ड फुटबॉल में कोई, देखो आंकड़े अभी थोड़ा सपोर्ट नहीं कर पा रहे यमाल को, लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हो तो भाई टॉप 3 पोडियम पे पहुंचने लायक परफॉर्मेंस तो यमाल अभी दे रहा है। अगर यही चीजें गोल में कन्वर्ट हो गई, असिस्ट आया कल, बोटैंग वाला एक ग्लिम्स आया भाई, लेकिन अगर यही परफॉर्मेंस ये कन्वर्ट हो गई स्टैट्स में, जो कि मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूं, टॉप 3 में से 2 बंदे बारसा के होंगे बैलन डोर पोडियम पे अगर यूसीएल जीतते हैं, और टॉप 2 में भी 2 बंदे होंगे। एक नेगेटिव था कि लेवेंडोस्की ने जो सिटर मिस किया ना भाई, जो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ, कितना डिफेंड करूं, वही बात है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरे बेचो ये नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई लेवेंडोस्की ये चीजें डिफेंड करने वाली नहीं है, और मेरे जैसा बंदा भी अगर डिफेंड नहीं कर पा रहा तो यानी कि बहुत बड़ा मिस किया है, बहुत बड़ा मिस किया है। और एज ए स्ट्राइकर अगर आप 1-on-1 विद गोलकीपर हो, अरे एटलीस्ट गो विद प्लेसमेंट भाई, प्लेसमेंट के साथ जा। बिल्कुल तुम अकेले हो और ऐसा है कि बिल्कुल गोल यूं सामने खिला हुआ है, क्यों खींच के मारना? यानी कि प्रेशर है लेवेंडोस्की पे स्कोर करने का, प्रेशर है लेवेंडोस्की पे जो वो सिटर्स मिस करता है। तो इस प्रेशर को कम से कम करना पड़ेगा भाई, वरना आगे जाके जो नॉकआउट स्टेजेस होंगी भाई, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ये टीम तो चलो बेनिफिका है, लेकिन जब बड़ी टीम आएंगी, बायर्न, रियल, पीएसजी बात करेंगे, वहां पे ये चीजें ना भाई, ये चीजें हॉन्ट करेंगी। और जैसे एनफील्ड वाला हुआ था ना, डेम्बेले ने मिस किया था, हालांकि एनफील्ड पे जाके फिर भी हारते जैसे हमारी परफॉर्मेंस थी, लेकिन भाई वो हॉन्ट आज भी याद है। तो ये हुई भाई बारसा की बात। दूसरी बात करते हैं भाई पीएसजी वर्सेस लिवरपूल। हालांकि लाइव वॉच अलॉन्ग नहीं कर पाया, लेकिन भाई मैंने ये पूरा मैच देखा, पूरा मैच भी कहाँ तक देखा, मैं 90 मिनट तक पूरा मैच देखा, उसके बाद भाई मैं सो गया क्योंकि ऑफिस जाना था। लेकिन जो 90 मिनट में मैंने देखा भाई, इतना डोमिनेटिंग फुटबॉल लास्ट टाइम एनफील्ड पे किस टीम ने खेला था चैंपियंस लीग फुटबॉल में? आप बताओ भाई। पीएसजी ये नहीं कि हाइप में निकाल के ले गई, हालांकि स्क्रिप्ट वही थी, होम टीम लगातार अटैक मारी, साला के पास ऐसा चांस था, मैं ये नहीं बोलूंगा मिस था, टारगेट पे था बंदे की, आई थिंक नोनो मेंडिस था, कौन था, या एक एनसी कोई प्लेयर था, उसके गुड्डे पे लग के बॉल आ गई, वो सेव हो गया। डोनारुमा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, मेरे हिसाब से यूरो कप फाइनल के बाद सबसे बड़ी परफॉर्मेंस उसके करियर की ये है। ये रातें याद रहती हैं, ये रातें फैंस के दिल में याद रहती हैं, और इन्हीं रातों से हिस्ट्री बनती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पीएसजी की हिस्ट्री क्या है ऐसी हिस्ट्री उनकी जो प्राउड हो? एक हिस्ट्री कुछ नहीं है। हाँ, बारसा को बीट किया, तो वो बारसा बहुत वीक थी। वो बारसा का फाइनेंशियल सिचुएशन, खाली स्टेडियम तो खैर सबके थे, लेकिन हर जगह से टूटी हुई बारसा, मीडिया, फाइनेंशियली हर जगह से टूटी हुई बारसा थी भाई, तो उसको हराना इतना मुश्किल था नहीं। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द चैंपियंस लीग जो नंबर 1 पे है, उस टीम को उनके घर पे ठोक के आते हो, हिस्ट्री आती है। होता ना, हम दिमाग में चीजें रखते हैं, बारसा कौन सा मैच दिमाग में आता है, 5-0 मैड्रिड, अच्छा, अब ये 4-0 बायर्न, अच्छा, मेसी का बोटैंग, ये हिस्ट्री में आता है। पीएसजी की हिस्ट्री बनी है भाई, पीएसजी की हिस्ट्री बनी है, और दिल से पॉइंट बोल रहा हूं मैं। पीएसजी को जितने भी, मैं मैक्सिमम हर बंदा हेट करता
है ना, एज ए फुटबॉलिंग यूनिट करता है। मतलब नेगेटिव वे नहीं बोल रहा हूँ, एक हेटरेट निकल जाती है। लेकिन कल की परफॉर्मेंस के बाद क्या आपके मन में, दिल पे हाथ रख के बोलो, दिल पे एक एक बंदे का जवाब चाहिए। छोड़ दो सारे सवाल, छोड़ दो हर चीज, प्लीज इस चीज का जवाब देना, क्या पीएसजी के लिए आपके मन में अभी हेटरेट है? कल की परफॉर्मेंस के बाद परफॉर्मेंस पे ठोका है, हिस्टोरिक नाइट जाएगी उनकी क्लब हिस्ट्री में। जीता कुछ नहीं है लेकिन हिस्ट्री में कुछ तो आया। स्ट्रॉन्गेस्ट टीम चैंपियंस लीग को जाके एनफील्ड पे ठोक के आए हैं, उनके तगड़े क्राउड के उस पे, और पीएसजी का क्राउड इतना अग्रेसिव था। हालांकि मैं सुबह ट्वीट्स देख रहा था, लेकिन मैं कल ही नोटिस कर चुका था, मैंने कल ही बोला था बत्ती बंद कर दी। 1-0 के बाद पीएसजी के फैंस ने एनफील्ड सो कॉल्ड, है ना, हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर, ये वो 11 मैन 12 मैन 13वां मैन सब बिठा दिए, ठंडे कर दिए, ठंडे, हम्बल कर दिया, हम्बल। और आप बोलोगे शायद मैं खुश हूं भाई, क्योंकि एक ऐसी टीम आगे जाए जो अगर मैड्रिड से आगे जाके भिड़ती है, क्योंकि मैं तो चाहूंगा भाई मेरा रूट आसान हो। मैं नहीं बोला कि पीएसजी को हरा देंगे, पीएसजी हमें फेल देगी, लेकिन मैं मैड्रिड को फेस नहीं करना चाहूंगा चैंपियंस लीग में, क्योंकि अलग ग्रेवी है। और लिवरपूल की बस की नहीं है कि, मतलब लिवरपूल अपने होम की तो मैं बात करता नहीं हूं कि सैंटियागो पे आके मैड्रिड को हरा के चली जाए। वो अगर इस टाइम किसी उस ग्रुप में एक टीम के बस की है, वो है भाई पीएसजी। तो सही टीम आगे बढ़ी है, एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, और एक नंबर 1 पे एक फुटबॉल फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि एक इक्वल मैच देखने को मिलेगा। ये नहीं कि एक टीम डोमिनेट कर गई, एक फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल में पंगे चाहिए, और वो पंगे पीएसजी क्रिएट करेगी। लिवरपूल बेहतरीन खेली, मैं से नहीं बोल रहा बेहतरीन नहीं खेली, पेनल्टी, अबे कितनी पेनल्टी रोक दी भाई, 3-4 भाई। पीएसजी तैयार होकर आई थी, और ऐसा नहीं कि हवा में वो चल रहा था, पीएसजी का बिल्डअप देखा है। लोग बोलते थे पीएसजी, अरे पीएसजी बेनिफिका में से क्या नाम पीएसजी नहीं मिलनी चाहिए। मैं बोलता था ना, अरे नहीं यार ठीक है, दोनों इक्वल हैं। सॉरी भाई, हाथ जोड़ के माफी, इक्वल नहीं है। पीएसजी बहुत खतरनाक खेल रही है, और डेम्बेले, अबे विंगर, राइट विंगर, लेफ्ट विंगर, स्ट्राइकर खेलते हुए देखा भाई। एक वो नहीं है कि खाना पूर्ति करने आ गया, टी शर्ट पहन के आ गया, खेल के चले जाओ भाई। इवॉल्व हो रहा है गेम में, सेलिब्रेट कर रहा है, कैप्टन मटेरियल वाली वो चीज दे रहा है। हाँ हेटरेड है, लेकिन एज अ प्लेयर रिस्पेक्ट है, जो परफॉर्मेंस डेम्बेले ने कल दी है। और एनफील्ड पे एक भी गोल ना मारने देना लिवरपूल को, ओपन प्ले से। लास्ट टाइम आई थिंक पक्का याद नहीं मुझे, आज जब एथलेटिको ने बार किया था, गोल मारा था लिवरपूल ने, उसने ऐसे डोमिनेट किया था, उसने डोमिनेट किया था डिफेंस में, इसने डोमिनेट किया अटैक में। और अटैक भी बिल्डअप बन रहे थे, ये नहीं बॉल टपा दी, भग रहे हैं, नुनो मेंडिस भग रहा है, डेम्बेले भग रहा है, ठीक है, उनके लेफ्ट विंगर राइट विंगर सब भग रहे हैं, नहीं, प्रॉपर बिल्डअप, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, लगातार। तो ये होती है मर्दों वाली परफॉर्मेंस। सो भाई पीएसजी फैंस को प्राउड होना चाहिए, और मेरी तरफ से भी भाई पूरी रिस्पेक्ट, जो गेम प्ले कल देखा, और आपकी तरफ से भी पूरी रिस्पेक्ट देना चाहूंगा। मुझे पता कि आप लोग रिस्पेक्ट देना चाहते हो, जो ब्रिलियंट गेम हमने कल देखा। भाई ड्रॉ जाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, ये मैं बात करना चाह रहा था, हालांकि वीडियो नहीं आने वाली थी, लेकिन भाई मन माना नहीं। तो मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए विस्कल बारसा। और हिम्मत रही तो रात को लाइव कर लूंगा, नहीं रही तो कल रिव्यू बना दूंगा। मिलते हैं भाई, विस्कल बारसा।